हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे न्यू एनसीईआरटी की बुक से एक्सरसाइज 8.1 का। और जो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी की बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, तो आपके पास अगर ओल्ड एनसीईआरटी बुक है तो भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और प्लीज़ एंड तक ये वीडियो देखना, आपको जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट हैं वो भी हम यहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल में वो भी साथ साथ क्लियर करती जाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD and AD जो है वो आपका BC के इक्वल है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि जो एंगल A है वो एंगल B के इक्वल होना चाहिए, दिस वन, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके अंदर 5 पार्ट्स है। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें एंगल A को एंगल B के इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ी सी हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, क्या कि हमें ना C से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी पड़ेगी। किस लाइन के पैरेलल? AD लाइन के पैरेलल। ठीक है, तो जो AD लाइन है ना, इसके पैरेलल अपने को एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक कंस्ट्रक्शन है और यहाँ से हमें इसे एक्सटेंड करना है। ठीक है, ऐसे, तो जहाँ ये मीट करेंगे उस पॉइंट को हमने E नेम दे दिया। ओके, और ये जो AD है अब वो AC के पैरेलल है। ठीक है, तो ये जो भी हमने कंस्ट्रक्शन किया सबसे पहले हमें इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वी विल राइट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर देखिए गिवन क्या है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम और ABCD के पैरेलल है और जो AD है वो BC के इक्वल है। और कंस्ट्रक्शन में हमें क्या लिखना है, हमने क्या कंस्ट्रक्शन करी है, AB जो है वो उसको एक्सटेंड किया हमने, तो हम लिखेंगे एक्सटेंड AB एंड ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम C विच इज पैरेलल टू AD। ठीक है, AD के पैरेलल लाइन जो ड्रॉ की हमने, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो हम लिख देते हैं। ठीक है, एंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ दिस लाइन टू द एक्सटेंशन ऑफ AB इज E। ठीक है, तो हमने इस पॉइंट को क्या मान लिया, E मान लिया। अब देखिए, एंड AEDC इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। अब देखिए सॉल्यूशन में देखिए, AD जो है वो EC के इक्वल है, क्योंकि ADC जो है पैरेललोग्राम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, AD इज इक्वल टू EC बिकॉज AEDC इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल और पैरेलल होती हैं। तो ये साइड कह रहा है इसके इक्वल हो गई, बट वी नो दैट कि ये साइड तो इसके भी इक्वल थी, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, बट AD इज इक्वल टू BC, क्योंकि हमारे पास क्या है, गिवन। ठीक है, तो बाय यूजिंग दीज टू कंडीशंस इट गिव्स, जो हमारा BC है वो किसके इक्वल हो जाएगा, EC के। ठीक है, तो ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हमने जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट, हमारी जो प्रीवियस नॉलेज है वो हम यहाँ यूज करेंगे। ये जो दो साइड्स हैं अगर ये आपस में इक्वल हो जाती हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो इसके अपोजिट एंगल ये वाला है, दिस वन, और इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला। तो ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। इस एंगल 1 लिख देती हूँ मैं। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा इसको रिकॉग्नाइज करने में आसानी रहे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, विच इम्प्लाइज एंगल CBE इज इक्वल टू एंगल CEB। और ये कैसे आया, we will write angles opposite to the equal sides. Okay, अब देखिए हमें प्रूव करना है कि एंगल A और B आपस में इक्वल है। ठीक है, अभी हमें इसका रिलेशन पता लग गया। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ से थोड़ा इसको रब कर रही हूँ। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए अब ये जो लाइन है, दिस वन, और ये लाइन, ठीक है, ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल। तो ये जो लाइन है, देखो मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ मैं इसको, ये है AD और ये है EC। ठीक है, और ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है। तो ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है तो मतलब सेम साइड जो एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एंगल DAB प्लस एंगल CEB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है,
तो एंगल ए भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसने इसको एंगल ए से मेंशन किया तो हम यहाँ पर एंगल ए लिख देते हैं। ओके, आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो एंगल ए प्लस एंगल सी ई बी जो है वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और रीजन क्या लिखेंगे हम, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर इक्वल, ठीक है। और से देखिए ये जो एंगल है इन दोनों को अगर मैं सम कर दूं तो भी तो 180 डिग्री आएगा ना। सेकंड पार्ट में हमें एंगल सी को प्रूव करना है, एंगल डी के इक्वल होगा, ठीक है। इस बार हमें इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अब देखिए ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, ठीक है, गिवन है ना हमारे पास, बिकॉज ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। तो ए बी अगर सी डी के पैरेलल है, अगर इसको ऐसे ड्रॉ करें तो ये जो दोनों लाइन्स हैं ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है ना, और ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है, विच मीन्स जो एंगल्स सेम साइड होते हैं ट्रांसवर्सल के, यानी ये दोनों एंगल्स, इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो हमें बस यही लगाना है। तो आप क्या लिखोगे, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिख सकते हो कि एज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। जब तक वो पैरेलल नहीं होंगी तो हम ये कंडीशन लिख ही नहीं सकते, ठीक है ना। ऑल्सो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगेन द सेम रीजन, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। मैं लिख ही देती हूँ, ठीक है, कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, ठीक है। अब देखिए इन दोनों कंडीशंस की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। बट आपको पता है एंगल ए और एंगल बी तो इक्वल थे, अभी हमने प्रूव ही किया है, ठीक है। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, विच इम्प्लाइज एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है, ये हमें प्रूव करना था। तो सेकंड पार्ट जो है वो भी हो गया है, ठीक है। देखिए जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो हम साथ साथ करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो फोर्थ पार्ट है वो फर्स्ट पर, इस पे थर्ड पर डिपेंडेंट है। थर्ड में क्या कह रहा है कि जो ट्राइंगल ए बी डी है वो कह रहा है कंग्रेंट प्रूव कीजिए बी ए डी के, ठीक है। तो ये वाला ट्राइंगल इसके कंग्रेंट प्रूव करना है। तो आप देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, जो ए डी है वो बी सी के इक्वल है क्योंकि हमारे पास गिवन ही है ये। तो क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी ए डी, जो हमें दे रखा होता है ना वही वैसे लिखना होता है सेम तरीके से। तो बी ए डी, इन ट्राइंगल्स के अंदर हमारे पास क्या है, ए डी इज इक्वल टू बी सी गिवन है, ओके। ए बी जो साइड है देखिए वो कॉमन आ रही है, ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन साइड इन बोथ द ट्राइंगल्स। नाउ अभी हमने प्रूव किया है कि जो एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल है ना, तो वही यहाँ पुट कर देंगे क्योंकि जो ट्राइंगल ये है इसके अंदर ए एंगल और इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल, ठीक है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हम लिख देते हैं प्रूव्ड अर्लियर या प्रूव्ड अबव, ठीक है। तो इन तीनों कंडीशंस की हेल्प से देखिए एस ए एस, ठीक है। तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी, ठीक है, ये हमें प्रूव करना था। फोर्थ पार्ट देखिए इसी पर बेस है, ए सी और बी डी कह रहा है दो डायगोनल्स जो है वो इक्वल होंगी। तो आप देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ए सी भी आ रहा था और बी डी भी आ रहा था ना, ठीक है। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो आप क्या लिख सकते हो, बाय CPCT rule as triangle ABC and BAD are congruent triangles, therefore जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं किसी भी दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के वो आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हम बार बार कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स में भी करके आए और यहाँ भी देखिए यूज हो रही है। तो मैंने आपको कहा था जब हम ट्राइंगल्स वाला चैप्टर कर रहे थे कि ये जो लाइन्स एंड एंगल्स है 6th चैप्टर एंड 7th चैप्टर दोनों का जो बेस है, जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्वाड्रिलेटरल्स में भी यूज होएगा, ठीक है। तभी क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर आसान लगेगा, अदरवाइज आपको थोड़ा टफ लगेगा। तो यहाँ तक आपका एक्सरसाइज जो है 8.1 कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।